दिनांक 27/5/2021। विषय हिंदी भाषा। पाठ 1 भाषा। देखिए पाठ 1 आपका भाषा। तो भाषा क्या है? भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। भाषा है क्या चीज़? तो भाषा हमारे मन की बात को दूसरों तक पहुंचाने का क्या है? साधन है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने मन की बात एक दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे बनता है, भाषा क्या है? तो भाषा हमारे मन की बात को दूसरों तक पहुंचाने का साधन है। तो भाषा क्या है ये तो आपको पता चल गया है ना। भाषा के माध्यम से ही हम अपने मन के भाव विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों के मन के भाव विचारों को समझते हैं। वह क्या है? वह भाषा है। तो इसके साथ ही धोनी का मज़ेदार ज़ोरदार छक्का। देखिए बीच में दिखा रहा है भाषा के माध्यम से। यहाँ पे देख रही है आपको टीवी का एक दिख रहा है, उसमें शो चल रहा है क्रिकेट का मैच, है ना। तो उसमें सारी फैमिली लोग देखो बैठ के देख रहे हैं। तो उसमें दिया गया है, कोई बोल रहा है कि इसके साथ ही धोनी का ज़ोरदार छक्का। तो उसके साथ कुत्ता क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे एक कुत्ता भी बैठा है, भौं भौं। अब हमारी जीत पक्की। अब उसके पापा क्या कह रहे हैं कि हमारी जीत पक्की। बच्चों इस चित्र को देखें। टीवी पर क्रिकेट मैच चल रहा है जिसका पूरा हाल भी बताया जा रहा है। इसे सुनकर ही पापा कहते हैं अब हमारी जीत पक्की। अब ये देखिए टीवी पे क्रिकेट शो चल रहा है जिसको देखकर ही पापा क्या कह रहे हैं कि हमारी जीत पक्की। ये बताना, सुनना और अपनी बात कहना ही भाषा है। ये बताना, कहना और अपनी बात सुनना ही क्या है? भाषा है। अब हमारी भाषा है। इस प्रकार भाषा हमारे मन की बात दूसरों तक पहुंचाने का क्या है? साधन है। भाषा क्या है? तो हमारी भाषा हमारे मन की बात को दूसरों तक पहुंचाने का क्या है? साधन है। आपने देखा होगा कि टीवी पर जब खबरें आती हैं, आपने देखा होगा कि टीवी पर जब खबरें आती हैं तो कोई बोल रहा होता है, उसी के नीचे लिखी हुई खबरें भी दिखाई जाती हैं। टीवी में जब खबरें आती हैं तो कोई बोलता रहता है लेकिन उसी के नीचे क्या होता है? लिखी हुई खबरें भी दिखाई जाती हैं। इस तरह अपनी बात को हम दूसरों तक दोनों रूपों में पहुंचा सकते हैं, बोलकर और सुनकर। किन किन रूपों में अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं? बोलकर और सुनकर। बोलकर कही बात भाषा का मौखिक रूप है। जो हम बोलकर कहते हैं वो भाषा का कौन सा रूप है? भाषा का मौखिक रूप है। और लिख कर कही बात भाषा का लिखित रूप है। जो हम बोल कर कहते हैं वो भाषा का कौन सा रूप है? वह भाषा का मौखिक रूप है। और जो हम लिख कर कहते हैं वो भाषा का लिखित रूप है। तो यहाँ पे भाषा के कितने रूप हैं ये तो क्लियर हो गया, है ना। हम अपने मित्र को जन्मदिन पर बोलकर भी बधाई देते हैं और कार्ड पर लिखकर भी। हम जब अपने मित्रों को जन्मदिन की बधाई देते हैं तो बोलकर भी देते हैं और कार्ड पर लिखकर भी देते हैं। दोनों तरह से हम लिखित भाषा में भी बधाई देते हैं और मौखिक भाषा में भी देते हैं। मौखिक भाषा में हम बोलकर देते हैं और लिखित भाषा में हम कार्ड में लिखकर बधाई देते हैं। इस तरह भाषा के दोनों रूपों का प्रयोग होता है। कभी कभी इशारे से भी अपनी बात कही जा सकती है। कभी कभी क्या होता है कि इशारे से भी अपनी बात को कही जा सकती है। वह कही जा सकती है। वह भाषा का कौन सा रूप है? वह भाषा का सांकेतिक रूप है। यह उसी प्रकार है जैसे रेलगाड़ी छूटने पर संकेत सिग्नल पर हरे से हो जाता है। सिग्नल के हरे होने से हो जाता है।
यहाँ पे देखिए, यह उसी प्रकार है जैसे रेलगाड़ी छूटने का संकेत सिग्नल के हरे होने से हो जाता है। जब गाड़ी छूटना रहता है तो सिग्नल कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। जब रोकना रहता है तो कौन सा हो जाता है? रेड हो जाता है। और जब खुला और जब रोकने और छोड़ने के बीच का जो होता है उसको क्या हो सकता कलर कहते हैं? ग्रीन, है ना। तो उसी तरह ये क्या कहता है कि गाड़ी छोड़ने के सिग्नल के जैसे जैसे गाड़ी को रोकना है तो क्या हो जाएगा? लाल रंग का हो जाएगा, और छोड़ना है तो हरे रंग का। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये सांकेतिक भाषा जो है वो उसी प्रकार है जैसे रेलगाड़ी छोड़ने का संकेत सिग्नल के हरे होने का हो जाता है। तो जिस तरह हम पर आप बात करते हैं उसी तरह हर एक पशु पक्षी अपनी अपनी बोली से अपनी अपनी बात कहते हैं। जैसे हम और आप बात करते हैं वैसे हर एक पशु पक्षी अपनी बात को कहते हैं, है ना। अपनी अपनी बोली में अपनी बात को कहते हैं। हम उनकी बातों को क्या करते हैं? समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वो अपनी भाषाओं को समझते हैं। आइए इन पशु पक्षियों की बोलियों को भी जानें। आइए इन पशु पक्षियों की कुछ बोलियों को हम लोग जानते हैं। जैसे कुत्ता भौं भौं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, गाय म्यां, मेढक टर टर, बकरी में में, कौवा काँव काँव, मोर पीहू पीहू, कोयल कुहू कुहू। ये सब क्या है? ये सब पशु पक्षियों की बोली हैं। सबकी ये बोली हैं। कौन कौन सी बोली बोलता है? तो यहाँ पे सब पशु पक्षियों की बोली दी गई है। तो ये पशु पक्षियों की बोली को भी ये लोग आपस में एक दूसरे के समझते हैं। हम आप भले नहीं समझते हैं, लेकिन पशु पक्षी एक दूसरे की बोली को समझते हैं। उसी तरह जैसे कि हम मनुष्य अपनी एक दूसरे की बोलियों को भाषाओं को समझते हैं, उसी तरह ये पशु पक्षी भी अपनी भाषाओं को समझते हैं। पशु पक्षियों की बोलियों को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे हिनहिनाता है, कौन हिनहिनाता है? घोड़ा। कौन हिनहिनाता है? घोड़ा। मिमियाती है, कौन मिमियाती है? बकरी। मिमियाने का काम कौन करती है? बकरी। वेरी गुड। फिर चिंघाड़ना, चिंघाड़ता कौन है? हाथी। रंभाती है, कौन रंभाता है? गाय। दहाड़ता है शेर। कूकती है कोयल। कोयल क्या करती है? कोयल कूकती है। अब दिए गए पन्ने पर क्या लिखा है? आप इसे पढ़ सकते हैं क्योंकि यह आपकी भाषा में लिखा है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। अब देखिए यहाँ पे बोर्ड पे लिखा गया है, इसको हम पढ़ सकते हैं, इसे हम जान सकते हैं क्योंकि यह हिंदी भाषा में लिखा गया है। और हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? हिंदी हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा उसे कहते हैं जिसे हम जन्म से सुनते हैं। क्या आप जानते हैं कि हिंदी भाषा में लिखने का ढंग को क्या कहते हैं? क्या आप जानते हैं कि हिंदी भाषा में लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि क्या कहते हैं? इसे लिपि कहते हैं। लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि। हर एक भाषा की कुछ निश्चित ध्वनियाँ और उनके लिए कुछ चिन्ह होते हैं। यही भाषा का निश्चित लिपि कहलाता है। कुछ निश्चित ध्वनियाँ और उनके लिए कुछ निश्चित चिन्ह भाषा का चिन्ह यही भाषा की लिपि कहलाती है। हर एक भाषा की कुछ निश्चित ध्वनियाँ, फिर से सुनिए एक बार ध्यान से, लिपि क्या कहलाती है एक बार फिर से देखिएगा। हर एक भाषा की कुछ निश्चित ध्वनियाँ और उनके लिए कुछ चिन्ह होते हैं। यही भाषा की लिपि कहलाती है। यही भाषा की क्या कहलाती है? यही भाषा की लिपि कहलाती है। अगर प्रश्न आपका बनता है कि लिपि क्या कहलाती है, तो उत्तर है आपका भाषा की कुछ निश्चित ध्वनियाँ, उनके लिए कुछ चिन्ह होते हैं, यही भाषा की लिपि कहलाती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगर यहाँ पर प्रश्न बनता है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो उत्तर है आपका हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमने सीखा अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाने का साधन क्या है? भाषा है। अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाने का साधन क्या है? भाषा है। भाषा के
तो कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। कभी कभी संकेतों से भी हम बात कही जाती है, इसे भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। प्रत्येक जीव जंतु अपनी बोली में अपनी बात कहता है। हर एक पशु पक्षी की बोली एक दूसरे से अलग होती है। जब हम जो भाषा हम जन्म से बोलते हैं वो हमारी क्या है? मातृभाषा है। जो भाषा हम जन्म से बोलते हैं वो हमारी क्या है? वो हमारी मातृभाषा है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसे देवनागरी लिपि में लिखी जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हर भाषा के कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं, उन्हें ही भाषा की लिपि कहते हैं। हर भाषा के निश्चित चिन्ह होते हैं, उन्हें ही भाषा की लिपि कहते हैं। सांकेतिक भाषा का रूप स्थिर नहीं है, अतः यह मान्य नहीं है। देखिए यहाँ पे मौखिक दिया है, नीचे अभ्यास काल में देखिए मौखिक। ट्रैफिक पुलिस की सीटी या कार को हॉर्न देना भाषा का कौन सा रूप है? ये आप लोग को बताना है। क्या पशु पक्षी हमारी भाषा समझ सकते हैं? सोच कर बताइए। तो ये क्या? अब देखिए नीचे हेडिंग दिया, लिखिए दिए गए चित्रों को देखकर लिखिए कि वे कौन सी भाषा, कौन सा रूप हैं। तो मौखिक लिखित भाषा, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं तो अखबार पढ़ना कौन सा वह लिखित रूप भाषा, क्योंकि पिताजी जो अखबार पढ़ रहे हैं वो लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। ख नंबर में देखिए किसान फल बेच रहा है, तो ये कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा। फिर अध्यापिका पढ़ रही है तो किस भाषा में? लिखित भाषा में। बच्चे गाना प्रेयर कर रहे हैं तो किस भाषा में? मौखिक भाषा में। नीचे कुछ बोलियां दी गई हैं, इनमें पशु पक्षियों के चित्रों के नाम लिखिए। कुटुरगू कौन कहता है? कबूतर। चहचहाना कौन चहचहाता है? चिड़िया। ढेंचू गधा। काँव कौवा। काँव कौन करता है? कौवा क्या करता है? कौवा काँव करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज तक के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। सब लोग बार बार वीडियो को सुनिएगा। इसका बचा हुआ अभ्यास कर हम नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।